हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज शुरू करता हूँ क्लास 8th का ही इंग्लिश का जो तीसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को, स्लीप। आज हम लोग तीसरे चैप्टर पढ़ाते हैं जो कि है द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फ़नी टाइप का ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। इसमें वॉर्मर में आप लोगों से कुछ दिया गया है करने के लिए। हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी कोई अजीब सपना देखा है? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी। उन्हें बताएं कि अगर इसका संबंध वास्तविकता से, किसी भी तरह की वास्तविकता से है। ये आपस में आप डिस्कस करें, अभी तो नहीं कर पाएंगे, तो बाद में। चलिए अब हम लोग आते हैं। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। तो राजा कृष्णचंद्र वो अक्सर अपने दरबारियों से सुनने में आता था गोपाल के बारे में। गोपाल की शिकायत आती थी कि गोपाल जो है सबको मूर्ख समझता है, मूर्ख बनाते रहता है। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. तो दरबार में शायद ही कोई ऐसा था जिसने कि गोपाल की चुटकी लेने की कोशिश ना की हो, लेकिन अंत में क्या होता था, वो खुद बेवकूफ़ बन जाते थे, खुद मूर्ख बन जाते थे। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू। राजा को पता था कि यह सही बात थी। इट ऑफन rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. राजा को खींच उठता था इस बात को लेके। राजा भी क्रोधित होते थे कि बिना कोई आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किए हुए, बिना कोई आपत्तिजनक बात किए हुए, खुद वो उस मस्खरे के कारण, उस जेस्टर के कारण, गोपाल के कारण खुद वो बहुत बार बेवकूफ़ बन चुके थे। उनको खुद लगता था कि वो बेवकूफ़ है। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। तो एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना गोपाल को थोड़ा चिढ़ा के मज़ा लिया जाए, आनंद लिया जाए। तो चलिए, ये आपका पहला पैराग्राफ था। अब दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ जो शुरू होता है तो ये स्टेटमेंट से शुरू होता है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है। आ गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। आ गोपाल, मैंने बड़ा अजीब सपना देखा था। अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सून एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। अगले दिन जैसे ही गोपाल को कोर्ट में देखा राजा ने, वैसे ही यह इस बात की घोषणा की। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और सभी शांत हो गए राजा के सपने को सुनने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। फिर से स्टेटमेंट है। आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर 2 pools। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि गोपाल, मैंने एक सपना देखा, बड़ा ही, हाँ, उस सपने में मैं और तुम, हम दोनों घूम रहे थे और घूमते घूमते हम एक जगह पर पहुँचे जहाँ 2 पूल्स थे, 2 तालाब थे। पूल्स का मतलब यहाँ तालाब होगा। वन ऑफ द पूल्स वर फिल्ड विद खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। तो दोनों पूल में से जो एक पूल था वो बड़े ही गाढ़े दूध से बने हुए खीर से भरा हुआ था, और दूसरा बदबूदार और बड़े ही खराब गोबर से भरा हुआ। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रॉटिंग मग। तभी सडनली मैं गिर गया उस खीर वाले पूल में। ये कौन बोल रहे हैं? राजा बोल रहे हैं कि मैं उस खीर वाले पूल में गिर गया और तुम उस सड़े हुए गोबर वाले में।
फिर अब देखिए गोपाल क्या रिप्लाई करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, सभी दरबारी ठहाका मार के हंसने लगे। दे ऑब्वियसली realized the thought of the jester covered from head to toe in muck। तो उन लोगों को जो है बड़ा ही आनंद आया यह सोच के कि सर से पांव तक गोबर से ढका हुआ कैसा दिखता होगा ये गोपाल, ये जो मस्खरा है, द जेस्टर। जो गोपाल के बारे में बात हो रही है कि सर से पांव तक गोबर में ढका हुआ गोपाल कैसा दिख रहा होगा, कैसा दिखता होगा। यह चीज़ इमेजिन करके सबको बड़ा मज़ा आया और सभी बड़े ज़ोर से हंसने लगे। तो चलिए ये हो गया, अब आगे देखते हैं। क्यों अच्छा लग रहा है? आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल एकदम अविचलित, शांत खड़ा रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, इंतजार करता रहा कि कब सब लोगों की हंसी बंद हो। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग्स विद ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। अब उसके बाद क्या हुआ? पहले तो शांत खड़ा रहा, सबके हंसी रुकने का इंतज़ार करता रहा, और उसके बाद सबको चौंका दिया, सरप्राइज्ड कर दिया, यह बोल के बड़े ही ह्यूमिलिटी से, बड़े ही विनम्र तरीके से यह बोल के सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि उसने भी एग्जैक्टली वही सपना देखा है जिससे जो कि राजा ने देखा है। अब समझ रहे हैं ना गोपाल ने क्या सपना देखा होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द किंग लुक क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, राजा ने एकदम प्रश्नवाचक निगाहों से गोपाल को देखा और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन? तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे भी सपने में एकदम वही हुआ था जो कि मेरे सपने में हुआ था? अब उसके बाद फिर देखिए अगला पैराग्राफ क्या है। यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल ने जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, बस फर्क इतना है कि आपका सपना कुछ पहले खत्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, मेरा सपना जो है थोड़ी देर और चलता रहा, आपसे थोड़ा बड़ा था। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आ रहे हैं। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर से ढके हुए हो। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं गोबर से ढका हुआ हूँ। एंड देन आई सॉ दैट यू वर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर। समझ में आया कुछ? पहले क्या देखा? ये कि सेम सपना, गोपाल ने कहा कि मैंने भी वही सपना देखा है। उसके बाद फिर बोला मेरा सपना कुछ लंबा चला। उसके बाद फिर बताया कि सपने में जब देखा कि आप जब निकले खीर वाले पुल से तो आप खीर से ढके हुए थे, और मैं निकला गोबर वाले पुल से तो मैं गोबर से ढका हुआ था, और हम दोनों एक दूसरे को साफ करने के लिए एक दूसरे को चाटने लगे। आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था, एक दूसरे को साफ करने के लिए। अच्छा लगा हो? द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, सभी भौचक्के रह गए, सभी दरबारीगण भौचक्के रह गए जब उन्होंने ये सुना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, लेकिन दुर्भाग्य से सभी के लिए दुर्भाग्य यह थी, द किंग वॉज इन अ गुड मूड, राजा का मूड उस दिन अच्छा था। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, और उन्हें बुरा नहीं लगा, उनका जो थोड़ा पैर खींचा गया उन्हें बुरा नहीं लगा, उन्होंने बुरा नहीं माना। इनफैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट, और दरअसल उनको बहुत हंसी आई गोपाल के बुद्धि पर, गोपाल की हाजिर जवाबी पर। तो चलिए ये छोटा ऐसा था एक। अब इसके बारे में दिया गया है कि ये कहाँ से लिया गया था। अडप्टेड फ्रॉम गोपाल बिहाइंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। तो ये जो आप देखते होंगे आपके बुक में, आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है, तो ये इससे लिया गया है। किससे लिया गया है? गोपाल भांड, एक वहाँ का कहाँ का, ये बंगाल का एक मसखड़ा था, एक उसकी किताब थी, उससे यह पार्ट लिया गया है। और बाय रूपा गुप्ता पब्लिकेशन डिवीज़न, और कहाँ ये पब्लिश हुआ था? रूपा गुप्ता पब्लिकेशन डिवीज़न 1994 में, और इसे फिर से पुनः मुद्रण किया गया, रिप्रिंट किया गया 2006 में। तो चलिए अब कुछ टफ वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ। तो देयर आर सम वर्ड्स इन दिस चैप्टर, मुझे लगा कि
आपसे थोड़ा आपको जान रहे होंगे पहले से भी बहुत बच्चे, बट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कठिन हो, ना आता हो, वो देख लें। ये कुछ वर्ड्स मुझे लगा कि कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स हैं। जैसे एक है रैंकल, मतलब क्रोधित करना, खीस दिलाना। उसके बाद है जेस्टर, जेस्टर मतलब मस्खरा, हंसी मजाक उड़ाने वाला, विदूषक, हंसाने वाला। उसके बाद है अम्यूज, अम्यूज मतलब मन बहलाना, खुद को बहलाना। उसके बाद बैटिंग, बैटिंग मतलब चिढ़ाना। उसके बाद रियलाइज्ड, एक होता है रियलाइज्ड, रियलाइज्ड अलग है और रियलाइज्ड अलग है। इसका मतलब क्या होता है? आनंद आया, रियलाइज्ड पास्ट में है तो आनंद आया। फिर अनरफल्ड, शांत। उसके बाद ह्यूमिलिटी, विनम्रता। उसके बाद चोक, अवाक। तो ये कुछ वर्ड्स थे। वैसे अगर आपको कोई और ज़्यादा परेशानी लगे किसी और वर्ड में तो आप क्या करें, हमें ग्रुप में मैसेज करें या कमेंट करें। तो ये था आज का चैप्टर, क्लास 8 का इंग्लिश का, द राजाज ड्रीम खत्म हुआ। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर करोगे बुक से देख के, हेल्प लेके। चलिए, थैंक यू।